क्या सीएम योगी देंगे इस्तीफा? छात्रों ने हिला दी है बीजेपी की सरकार और 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे योगी सरकार के सामने चुनौतियां लगातार खड़ी होती जा रही हैं और इस बार सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं, स्कूलों में पढ़ने वाले उन छात्रों का है जो अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। यूपी में शिक्षकों की कमी को लेकर जेन अल्फा के छात्रों का सड़क पर उतरना अब सिर्फ शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इसका असर सीधे तौर पर आने वाले 2027 विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है, क्योंकि लखनऊ में करीबन 250 छात्राएं बारिश के बीच हाईवे पर बैठ गई थी, सड़क जाम कर दी गई थी और साफ कहा गया था कि जब स्कूलों में शिक्षक के पद खाली हैं तो उन्हें भरा क्यों नहीं जा रहा। सवाल यह है कि जिन बच्चों को किताब लेकर स्कूलों में होना चाहिए, अगर वही बच्चे सरकार से अपने अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर उतर आए तो 2027 में इसका जवाब कौन देगा? प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा, अधिकारियों ने छात्राओं से बातचीत की और समस्या के समाधान का भरोसा दिया। नहीं, आप ऊपर से सुना जा रहा है, इनको सारी चीज पता होगा ना भाई। अरब तौर से एक दिन में देखो कोई वैकेंसी भी आती तो एक दिन में नियुक्ति हो जाती है, उसको पूरा टाइम लगता है। हम लोग ने भी तैयारी की, हम लोग ने भी पढ़ाई की, नहीं टाइम नहीं निकलता हमेशा। इसी बीच चुनावी राजनीति में सिर्फ आश्वासन काफी नहीं रहते, इस तरह की चर्चाएं भी लगातार सामने हैं, क्योंकि यूपी का युवा छात्र और उनका परिवार हर वोट के साथ सरकार से उसके हिसाब की कॉपी मांग रहा है। ऐसे में विपक्ष भी अब इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बना सकता है। बीजेपी के लिए चुनौतियां इसलिए भी बड़ी हो गई हैं क्योंकि 2027 में सिर्फ कानून व्यवस्था का विकास के मुद्दे से नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और युवाओं का भविष्य भी चुनावी मुद्दा बनने वाला है। ऐसे में अगर स्कूलों में शिक्षक नहीं है, भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, छात्रों को अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, तो फिर सरकार से सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जाएगा कि 5 सालों की सत्ता के बाद भी बच्चों को उनका हक क्यों नहीं मिला। यही वजह है कि छात्रों का ये आंदोलन भले आज लखनऊ की सड़कों तक सीमित दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसकी राजनीतिक गूंज 2027 के चुनावों तक पहुंच सकती है। अब सवाल ये नहीं कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं या फिर नहीं, सवाल यह है कि क्या 2027 में यही छात्र, उनके परिवार बीजेपी सरकार के लिए वोट की सबसे बड़ी परीक्षा देंगे? क्या शिक्षा व्यवस्था का गुस्सा योगी सरकार की चुनावी राह को मुश्किल करेगा? और क्या इस बढ़ते दबाव के बीच योगी सरकार को अपने मंत्रियों और प्रशासन की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी? इस्तीफे की बात तो अभी राजनीतिक अटकल है, लेकिन 2027 के चुनावों से पहले छात्रों का गुस्सा बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर बड़ा चुनावी अलार्म है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जिस तरह से छात्रों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्या वही हालात हमें अब लखनऊ में भी देखने को मिलेंगे जो पहले 20 जुलाई को दिल्ली में देखने को मिले थे? क्या वहां पर जिस तरह से बच्चों के साथ बर्बरता की गई थी, क्या वही बर्बरता लखनऊ में बरती जाएगी या फिर सीधे तौर पर योगी सरकार सामने आकर कोई जवाब देगी? वो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।